नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली में और हमारे साथ हैं मनोज सक्सेना जी जो कि अधिवक्ता हैं। ये आए हैं उत्तर प्रदेश से दिल्ली। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम देखा जाए बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जो है एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी से हैं सर, बीजेपी पार्टी से हैं। कहीं ना कहीं इनको दावा है पूरा कि पार्टी की तरफ से इनको एमएलसी के लिए जो है टिकट मिलेगा। इनको पूरा विश्वास है। आखिर इन्हें पार्टी क्यों टिकट देगी और जनता वोट जनता ही देगी तो क्यों देगी इन्हें वोट? ऐसी क्या खासियत है जो इन्हें वोट मिलेगा? देखा जाए तो ये अधिवक्ताओं का भी इनका पूरा सपोर्ट है। जो उत्तर प्रदेश में जितने भी खंड आते हैं बरेली के, उनमें अधिवक्ताओं का भी पूरा सपोर्ट है। और क्योंकि सर देखा जाए सक्सेना जो वोटर्स है वो कितना सपोर्ट करते हैं सर को, ये भी हम जानना चाहेंगे। सर पहले तो हमारे खोज खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीता जी। सर बात करें, आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है आपका। एमएलसी के चुनाव नजदीक हैं जी। बात करें, आपको सक्सेनाओं का जो है समर्थन तो मिल रहा है, बनिया जो वर्ग के लोग हैं वो पूरा समर्थन दे ही रहे हैं कहीं ना कहीं, और बात करें अधिवक्ताओं का भी पूरा समर्थन है। क्या लगता है ये समर्थन आपको जीत की राह पर ले जाएगा? देखिए गीता जी, चुनाव जो होता है सातों जात का चुनाव होता है। मैं काइस समाज का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ और युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूँ। तो मुझे अपनी जाति पे तो ये भरोसा है कि मेरे परिवार के लोग वो मेरे से भारी नहीं जाएंगे। चाहे वो सक्सेना हो, माथुर हो, श्रीवास्तव हो, सिन्हा हो, भटनागर हो, कोई भी हो, उन लोगों का तो अपार मुझे जो जन समर्थन मिल रहा है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन कहीं भी आप देखिए, वैश्य की बात कर लीजिए, आप क्षत्रिय की बात कर लीजिए, ब्राह्मण समाज की बात कर लीजिए, आप नाई हो, धीमर हो, कोली हो, तमोली हो, खटीक हो, वाल्मीकि हो, हर वर्ग का जो समर्थन मुझको मिल रहा है। सिर्फ अभी मैं घोषित नहीं हूँ पार्टी का प्रत्याशी, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ। पार्टी को लग रहा है कि ये मेहनत कर रहा है। और जिस तरीके से मैं आज अधिवक्ता भी हूँ, अभी आप देखेंगे मुरादाबाद में मेरा कितना बड़ा समर्थन किया वकीलों ने, और अभी रामपुर में, उसके बाद बरेली के बाद बदायूं में, तो निश्चित कहीं ना कहीं से ये पार्टी को भी मजबूती मिल रही, मुझे तो मिल ही रही है। मेरा तो व्यक्तिगत अपना मैं भाग भी रहा हूँ, लेकिन पार्टी के बैनर से भाग रहा हूँ। लोगों को मालूम है मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और उनकी ही बातों को लेके माननीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों को, योगी जी के विचारों को, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता के विचारों को संकल्प के साथ उस क्षेत्र में पहुंचाने का मैं कार्य कर रहा हूँ। बात करें सर, आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, प्यार तो आपको बहुत भरपूर देती है जनता। आपका स्वागत भी बड़ा अच्छे से होता है। क्या वो स्वागत आपको जीत तक ले जाएगा? देखिए, पहले जीत से पहले तो पार्टी का टिकट की बात है, क्योंकि ये 9 जिले का चुनाव है, जिसमें आपके पीलीभीत, शाजापुर, बदायूं, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, संबल, अमरोहा, बिजनौर क्षेत्र आते हैं। 53 विधानसभाएं हैं, 11 लोकसभाएं क्षेत्र आते हैं। इसका मतदाता पूरा मन बना चुका है कि बदलाव करना है, युवा को लाना है, और इसलिए मुझे लगा रहा है, और मुझे उम्मीद भी है कि पार्टी मुझको कहीं ना कहीं निर्देशित करेगी। पार्टी हम लोगों के विचारों को जनता के बीच के लोगों को ही चुनाव में भेजने का प्रयास कर रही है, और जीत तो निश्चित। जब हम लोग इतना काम कर रहे हैं, आज चाहे गरीब की बात कर लीजिए, आज युवाओं की बात कर लीजिए, महिलाओं की बात कर लीजिए, किसानों की बात कर लीजिए, हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी जिस ताकत के साथ लोगों के बीच में जाके अपना कार्य कर रही है, जिस तरीके से एक एक योजनाओं को लाने का काम कर रही है, गरीब मतदाताओं को, गरीब जनता को आवास देने का काम कर रही है, फ्री में अनाज देने का काम कर रही है, इस देश में एकता अखंडता बनाने का काम कर रही है, इस देश की राष्ट्रीयता बनाने का काम कर रही है। मैं कहता हूं इन सब मुद्दों के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं बचा जो जनता के हित का ना हो। तो मुझे पूरा बात करें, आपने जिस तरीके से मुद्दे तो गिना दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ कर रही है और किया भी है, लेकिन बात करें जनता के समक्ष महंगाई का बड़ा मुद्दा रहता है कि महंगाई बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। देखिए, महंगाई एक अलग मुद्दा है। महंगाई कोई कहे कि
कांग्रेस के समय कम थी, तो आप उस समय भी देखिए, कांग्रेस के समय कहीं 70-75 तब भी पेट्रोल डीजल मिलता था, उस समय भी होता था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग भी महंगाई की लड़ाई लड़ते थे। आज विपक्ष कह रहा है महंगाई के साथ आप ये देखिए, आज इस विश्व के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी ने एक पहचान बनाई है हिंदुस्तान की, एक पहचान इस देश की बनी है। योगी जी ने जिस तरीके से, आज देखिए आप सड़कों पर बहन बेटियों को निकलना दुश्वार होता था, गुंडे बदमाश सड़कों पर घूमते थे, आज ना तो गुंडा दिख रहा है, ना वो बहन बेटियों को छेड़ने वाले देख रहे हैं। तो मैं कहता हूं ये महंगाई का मुद्दा है, इस पर भी सरकार बहुत जल्दी विचार कर रही है। जहां कहीं होगी इस पर भी हम लोग सरकार से कहेंगे, पार्टी से कहेंगे कि इस पर विचार करें, और बहुत जल्दी आपको इसके रिजल्ट भी सामने दिखेंगे। एक अहम मुद्दा ये भी रहता है कि जहां देखो वहां बुलडोजर चल जाता है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये कहना होता है गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर चल रहा है। क्या इसमें कितनी सत्यता है, क्योंकि आप एक अधिवक्ता भी हैं सर? देखिए, बुलडोजर किसी भी शरीफ आदमी पे नहीं चल सकता। बुलडोजर उन लोगों पे चलता है जिससे राष्ट्र को खतरा होगा। बुलडोजर उन पे चलेगा जिससे समाज को खतरा होगा। अगर मैं भी गलत काम करता हूं, जनता का हित काम करता हूं, आपराधिक काम करता हूं, देश के लिए खिलाफत में काम करता हूं, तो बुलडोजर मेरे यहाँ भी चलेगा। योगी जी ने ये महसूस करा दिया कि कितना बड़ा बदमाश हो, अगर गैर तरीके से उसने संपत्ति करी है, उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जाएगा। एक अधिवक्ता होने के नाते भी मैं कहना चाहता हूँ, ये आपको लगता होगा कि अधिवक्ता होने के नाम में बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। एक बुलडोजर का भय पनप गया है। आज अपराधी अपने बिलों में बैठ गया, अपराध करने से पहले सोचता है कि अगर अपराध कर लिया, भूमाफिया, बहन बेटियों से बलात्कार करने वाले लोग, लूट मार करने वाले लोग, बड़ा अपराध करने वाले लोग ये महसूस करने लगे हैं कि अगर योगी जी की नजर में आ गया, जो मजनू आपने देखे, जो मजनू वाला गिरी कर रहे हैं, जो आज जिस तरीके से अभी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने हजारों सीसी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है सड़कों पे, ये योगी जी का बहुत बड़ा निर्णय है। उन्होंने साफ कह दिया कि एक व्यक्ति सड़कों पे बहन बेटियों से बदतमीज करता है, अपराध करता है, आप देखिए चैन खींचने वाले बंद हो गए, मोबाइल छीनने वाले बंद हो गए, आपके डकैती डालने वाले कम होते, तो कहीं ना कहीं अपराध पर रोक लगी है। और मैं कहता हूं अगर जब इस पर रोक लग रही है तो बुलडोजर वाला बयान बहुत बढ़िया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आगे जिस तरीके से आप कह रहे हैं एमएलसी चुनाव अब होंगे ही, तो कोई ना कोई तो जीतेगा ही, लेकिन आप जीत जाते हैं, हम तो चाहते हैं आप जीते ही, क्योंकि जिस तरीके से आप विशेषताएं बता रहे हैं बीजेपी पार्टी की, क्या आगे की रणनीतियां रहेंगी? देखिए, ये शिक्षित बेरोजगार जो हैं उनकी भी समस्याओं को सुनने का हम लोग काम करेंगे। स्नातक का मतलब है जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके 2020 से पहले, वो हमको वोट देंगे। उनकी जो बातें हैं, उनकी जो भावनाएं, अधिवक्ताओं के बहुत सी ऐसी चीजें कि अधिवक्ता कोविड में बहुत नुकसान हुआ था, उनको 5-5 हजार रुपए भी नहीं मिले, परिवार उनका भुखमरी करार हो गया, कई लोग टिर्री चलाते हुए दिखे, कई लोग रिक्शा चलाते हुए। इन अधिवक्ताओं के बारे में भी हमको बहुत गहनता से विचार करके सरकार के समक्ष रखना है। उन नौजवानों के बारे में विचार रखना है जो आज बेरोजगारी की स्थिति पे आ गए, उन लोगों के बारे में विचार करना है जिनका क्या कहते हैं उम्र निकल गई, नौकरी नहीं मिल रही, उनके भी रोजगार के बारे में करना है। और मुझे यकीन है अगर मैं एमएलसी बनता हूं, इन सब पे विचारों पे अपने रखूंगा, खास तौर से। लेकिन सर जब पद नहीं होता है तब तो लोग जाते हैं, घर घर मिलते हैं, लेकिन जब पद मिल जाता है, जब वो जीत जाते हैं, तो वही नेता कहीं ना कहीं मिलने से भागता है, फिर नहीं मिल पाता। जी गीता जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। कुछ लोगों से धारणा बन जाती है, पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती। राजनीति में कुछ लोग बनने के बाद जनता से दूर हो जाते हैं, लेकिन ये जनप्रतिनिधि का काम है कि जनता के दरबार में हो। मैं तो ये कहता हूँ जिस तरह के जहांगीर का घंटा लटक जाता था, जब भी सोने से पहले कोई बजा देता तो वो बाहर निकल जाता, तो जनप्रतिनिधि का यही काम होना चाहिए। उसके लिए अगर तीज त्योहार है, अगर किसके लिए कोई समय है, तो वो सिर्फ जनता है, जनता का 24 घंटे उसका स्मरण करे, उसकी भावनाओं को देखे, उसके कार्य क्या हो सकते हैं उसको करना चाहिए। और मैं यकीनन विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, अगर ईश्वर ने मुझे बनाया, पार्टी ने मुझे इस लायक समझा, तो आपको महसूस होगा कि बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि घर घर दौड़ रहा है, लोगों की समस्याएं सुनना है, और निश्चित में उनके काम आऊंगा। एक चीज और कहना चाहूंगी सर, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि बीजेपी को कई लोग कहते हैं बीजेपी पार्टी जो है वो हिंदू राष्ट्रीय, हिंदू की ही बात करती है, धर्मनिरपेक्ष कहीं ना कहीं। देखिए, ये देश सनातन धर्मियों का है,
विश्व सनातन धर्मियों का रहा। आज अगर हम अपने हिंदू, क्योंकि हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष है। नहीं, धर्मनिरपेक्ष की हम बात ही नहीं कर रहे, बात हम कर रहे हैं राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हम मुसलमानों को भगाने की बात नहीं कर रहे, हम उनसे कह रहे हैं आप अगर यहाँ रहते हैं हिंदुस्तान में और पाकिस्तान की बात करेंगे तो ये गलत है। अगर मुझे कोई खिलाए और मैं दूसरे की तारीफ करूं, ये गलत है। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, या मुसलमान हैं, हिंदुस्तान में रहता है, हर आदमी को पहले राष्ट्रभक्त बनना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष तो अपने आप हो जाएगा। जब आप दूसरे का अनादर कर रहे हैं तो आपका दूसरा भी करेगा। हमारे इस राज्य में जितना मुसलमान सुरक्षित है, मैं कह सकता हूं मुसलमान महसूस कर रहा है कि गुंडागर्दी जरूर बंद की गई है। कहीं भी जितनी योजना सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना हो, केंद्र सरकार की योजना हो, उसको मुसलमान भी ले रहे हैं, उसको दलित भी ले रहे हैं, उसको पिछड़ा वर्ग के भी लोग ले रहे हैं, उसको अति पिछड़ा भी ले रहे हैं, और उसको जो हमारी जनरल लोग हैं, वो भी जो गरीब हैं, उनको भी योजना का लाभ मिल रहा है। तो इसलिए जो हिंदू राष्ट्र के, तो हिंदू राष्ट्र तो है ही। हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू जब हम अधिक संख्या में, तो हिंदू राष्ट्र है। मुसलमान को भगाने की बात नहीं, लेकिन मुसलमान कम से कम इस महसूस करे कि वो हिंदुस्तान में रह रहा है, पाकिस्तान नहीं है जी। लास्ट में जनता आपको देख रही है, सुन भी रही है, तो क्या उनसे अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी अपनी क्षेत्र के प्यारी जनता से, अपने जो वोटर हैं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से। गीता जी ने मुझे दिल्ली आने पे मुझे बुलाया और मेरा आज एक साक्षात लिया। मैं आपसे अनुरोध करना चाह रहा हूँ। कार्यक्रम में भी थे शायद? जी, मैं कार्यक्रम में आया था। अटल काव्य गोष्ठी है एमडीएमसी में, आदरणीय सांसद आर.के. सिन्हा जी उसका वो करा रहे हैं, कई कवि लोग आ रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के। तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो मेरे मतदाता हैं, ये मेरे प्यारे मतदाताओं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप जितना बदलाव चाहते हो, जो चीज चाहते हो, आप अपने हित के लिए, अपने कार्य के लिए, अपने रोजगार के लिए, आपका भाई, आपका बेटा, आपका परिवार का सदस्य, आपका जनप्रतिनिधि आपकी बातों पर खरा उतरेगा, आपकी भावनाओं पर खरा उतरेगा। मैं निश्चित आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लड़ूंगा। धन्यवाद सर। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ मनोज सक्सेना जी, जो कि एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, और कहीं ना कहीं एमएलसी चुनाव की जो है तैयारी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप लोगों से अपील भी कर रहे हैं। लेकिन हम लोग तो अपने चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि ये जो लोकतंत्र है और संविधान ने हमें ऐसे अधिकार दे रखे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हमारा अधिकार है हम किसको वोट दें और किसको ना दें। लेकिन वोट देने सभी जाएं। कई लोग ऐसे होते हैं कि वोट देने ही नहीं जाते, लेकिन वोट देना बहुत ही जरूरी है। या आगे आने वाले समय में ये लोकतंत्र के लिए खतरा है अगर आप वोट देने नहीं जाते हैं। तो आप लोगों से अपील है कि आप लोग वोट देने जाएं। आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसको कीजिए, लेकिन आप वोट देने जरूर जाएं। धन्यवाद।